67th BPSC PT टेस्ट सीरीज नंबर 44 सेक्शन बी। ये क्वेश्चन का सेट आपको टेस्ट 44 सेक्शन बी में ही मिलेगा और जो फुल लेंथ टेस्ट 3 था उसमें 76 to 100 में भी ये क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलेगा। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, इसी सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। और आज का भी हमारा टॉपिक है बिहार फिजियोग्राफी, बिहार की संरचना। पिछले 3 वीडियो में हम लोग बिहार की भौतिक संरचना पे, बिहार के फिजिकल फीचर्स पे डिस्कस किए थे और 75 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके। आज का ये 25 क्वेश्चन यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन यदि आप ढंग से समझ लेंगे, बना लेंगे, तो बिहार फिजियोग्राफी पे, बिहार की संरचना पे किसी तरह का कोई सवाल होगा आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। अगेन आई एम सेइंग दैट द मोमेंट यू आर इन अ पोजिशन टू रिवाइज ऑल द 100 क्वेश्चंस, none of the question in BPSC PT test PT means whatever the question comes in 67th BPSC PT as far as your Bihar physiography is concerned, all the questions will be solved by you. It's a guarantee, it's a guarantee. Again, time and again I am saying this. तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो शीर्षक है वो है सदर्न हिली रीजन्स ऑफ बिहार, यानी बिहार का ये दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इधर आता है कैमूर का पठार या कैमूर का प्लेटो, फिर यहाँ आता है आपका गया का हिली रीजन्स, गया का पहाड़ी क्षेत्र, फिर आपका राजगीर गिरियक क्षेत्र और फिर आपका अंत में नवादा, क्यूल और बांका का हिली रीजन। तो ये 4 भाग में हम लोग बिहार के दक्षिणी भाग को डिवाइड कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर द सदर्न हिली रीजन्स ऑफ बिहार? कैमूर प्लेटो, गया हिली रीजन, राजगीर गिरियक हिली रीजन, नवादा, क्यूल एंड बांका हिली रीजन। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि द सदर्न हिली रीजन्स ऑफ बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। The first part is your Kaimur Plateau, extreme east, Gaya hilly region, second part, Rajgir Giriyak hilly region, and extreme west you have Nawada, Kyul and Banka hilly region. So these are the 4 areas in which the southern hilly regions of Bihar can be classified. Question number 1, सही ऑप्शन है A, B, C और D, चारों सही है। हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी बिहार का जब भौतिक संरचना देखेंगे तो बिहार के दक्षिणी भाग में पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र को आप कितने भाग में बांटेंगे? तो मोटा मोटी हम लोग जो है 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पूरब में, दक्षिण पूरब में आता है आपका कैमूर का पठार, फिर आता है गया पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा आता है राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र, फिर चौथा आता है नवादा, क्यूल और बांका पहाड़ी क्षेत्र। यानी 4 वर्गीकरण, यानी 4 वर्गों में हम लोग दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र को विभाजित कर सकते हैं। इसलिए सही ऑप्शन है A, B, C और D। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गया हिली रीजन के बारे में। अपने आप को लेकर चलते हुए कैमूर पठार याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो है हम लोग गया पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ये है गया, ये मैप देख रहे हैं, ये है गया। अब देखिए इसमें जो पहाड़ है, यहाँ गया क्षेत्र में जो आपको पहाड़ मिलता है ये मैदानी इलाके में स्थित है। तो सबसे बड़ी खूबी गया की है, गया पहाड़ी क्षेत्र का है कि यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र जो है मैदानी इलाके में है। तो गया हिल्स आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स, ये पहाड़ समतल इलाका है, ये प्लेन है और यहीं पे आपका गया का पहाड़ स्थित है। नंबर 1। नंबर 2 आप देखिए कि ये यहाँ के पहाड़ हैं क्या? यहाँ का पहाड़ वास्तव में क्या है? गया के ठीक दक्षिण में आपको झारखंड मिलेगा। ये जो सफेद सफेद भाग देख रहे हैं ये है आपका झारखंड।
और झारखंड का जो पठार है उसी का विस्तार है, उसी का ये कहिए निचला भाग है। तो एक्चुअली द हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। और यहाँ के पहाड़ की तीसरी खूबी क्या है? यहाँ की पहाड़ की तीसरी खूबी है कि यहाँ पे पहाड़ जो है वो श्रब से कवर्ड है, मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ मिलेंगी, आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गया हिली रीजन्स? द हिल्स आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स, सही है। द हिल्स ऑफ दिस रीजन इज एक्चुअली द लोअर पोर्शन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, ये भी सही है। द हिल्स आर कवर्ड विद श्रब्स, तो 2 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन गया पहाड़ी क्षेत्र के लिए सही है? ये पहाड़ियां मैदानी इलाकों में स्थित है, सही है, मैदानी इलाका में गया के पहाड़ स्थित हैं। इस क्षेत्र की पहाड़ियां वास्तव में छोटा नागपुर पठार का निचला भाग है। छोटा नागपुर पठार का निचला भाग है क्योंकि दक्षिण में आपका झारखंड है, वही छोटा नागपुर प्लाटो का ये आपका एक्सटेंशन कहिए, निचला भाग कहिए, लोअर पोर्शन कहिए, तो बी भी सही है। सी, यहाँ की पहाड़ी झाड़ियों से, यहाँ के पहाड़ जो है झाड़ियों से आच्छादित है, मीन्स इट इज कवर्ड विद श्रब्स, यह झाड़ियों से भरा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी, यानी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले जरा हम लोग ये मैप देखिए। ये देख रहे हैं ये भाग देखिए आप, ये भाग देखिए, ये है आपका नवादा, ये सब जो देख रहे हैं ये है आपका नवादा, राइट। और ये जो भाग है, आप इसको कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ये जो भाग है ये है आपका गया, ये है गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे गिद्धौर की पहाड़ियाँ, गिद्धौर हिल्स कहाँ पे है? तो आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर है, सदर्न बाउंड्री ऑफ नवादा, नवादा का दक्षिणी सीमा कौन सा यहाँ पे है? गया का दक्षिणी सीमा कहाँ है पे? यहीं पे आपको गिद्धौर की पहाड़ियाँ मिलेगी। तो क्वेश्चन को आप जरा मैप पे देख लीजिए, ये है नवादा, ये है गया, इसका दक्षिणी सीमा पे आपका जो है गिद्धौर की पहाड़ियाँ स्थित है। इसी के आधार पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। वेयर आर द गिद्धौर हिल्स सिचुएटेड? गिद्धौर हिल्स आर सिचुएटेड ऑन द सदर्न बाउंड्री ऑफ गया एंड नवादा, तो 3 का सही ऑप्शन है सी। गिद्धौर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मैप पे चलिए, और गया नवादा के दक्षिणी सीमा पर गिद्धौर की पहाड़ियाँ स्थित है। अब सवाल उठता है कि जो गिद्धौर की पहाड़ी हम लोग बात किए हैं, ये कौन से पत्थर का बना है, कौन से चट्टान का बना है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन गिद्धौर हिल्स? गिद्धौर पहाड़ियां में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, और इनमें जो वैरायटी मिलता है, जो किस्म मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं पेगमेटिटिक ग्रेनाइट। इसको हम लोग कहते हैं पेगमेटिटिक ग्रेनाइट। ये है आपका पेगमेटिटिक ग्रेनाइट, और यही हम लोग को गिद्धौर की इसी तरह का चट्टान, इसी तरह का स्टोन हम लोग को गिद्धौर की पहाड़ी पे मिलता है। तो व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन गिद्धौर हिल्स? वी फाइंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड वी फाइंड पेगमेटिटिक ग्रेनाइट। सो 4 का सही ऑप्शन है ए और सी। गिद्धौर पहाड़ियां में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो वो है आपका रूपांतरित चट्टानें और पेगमेटिटिक ग्रेनाइट। तो 4 का सही ऑप्शन है ए और सी। 4 का सही ऑप्शन है ए और सी, यानी कि ई। अब हम लोग बात करते हैं बोधगया की। देखिए ये है बोधगया में हम लोग को कुछ पहाड़ मिलेंगे, और उन पहाड़ में से मुख्य है आपका जेठियन। बोधगया में जो कुछ पहाड़ है उसमें से एक है जेठियन, दूसरा है हिंदाज और तीसरा है गंजाज। इसी पर आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नियर बोधगया? तो जेठियन इज नियर बोधगया, हिंदाज इज नियर बोधगया, गंजाज इज नियर बोधगया। तो ये तीनों जो है, ये तीनों आपको बोधगया के, तीनों पहाड़ जो है, तीनों हिल्स आपको बोधगया के पास मिलेंगे। तो 5 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां बोध गया के पास हैं? जेठियन, हिंदाज और गंजाज। ये तीनों पहाड़ जो हैं, ये तीनों पहाड़ियां जो हैं आपको बोध गया के पास मिलेंगे। और बोध गया के पास इनका दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? इनका दिशा है, हम लोग देख लीजिए बात, इसका दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ऐसे जाएगा, है ना। और करीब 60 किलोमीटर तक ये सब पहाड़ आपको मिलेगा। इसका डायरेक्शन है, फिर से देखिए, इसका डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट। इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और करीब 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक आपको जो है ये तीनों पहाड़, यानी तीनों पहाड़ियां जैसे कि जेठियन, हिंदाज और गंजाज आपको मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करने से पहले आप इस मैप को देखिए। ये है गया का मैप। अब इस गया को मैप को देखेंगे आप, तो आप, ये है गया का मैप, ये है उत्तर नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ। ठीक है। अब देखिए कि इसके नॉर्थ में, गया के नॉर्थ में, उत्तर में जो पहाड़ है उसको हम लोग रामशिला हिल्स के नाम से जानते हैं, रामशिला पहाड़। ठीक है। और इसके वेस्ट में पश्चिम में जो पहाड़ है उसको हम लोग कटारी हिल्स कहते हैं, कटारी पहाड़। और गया के नॉर्थ ईस्ट में, गया के उत्तर पूर्व में, यहां पे आपको बराबर हिल मिलेगा, बराबर हिल्स। ठीक है। और आपको जो है दक्षिण में आपको ब्रह्म योनी पहाड़ी, दक्षिण में, इन द साउथ यू विल फाइंड ब्रह्म योनी हिल्स। ठीक है। अब देखिए कि यहां उत्तर में रामशिला हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में बराबर हिल्स, पश्चिम में, वेस्ट में कटारी हिल्स और साउथ में आपका ब्रह्मयोनी हिल्स। तो इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग गया? राइट। तो रामशिला हिल्स आर इन द नॉर्थ, ये सही है। आपका कटारी हिल्स इन द वेस्ट, ये भी सही है। बराबर हिल्स आर इन द नॉर्थ ईस्ट, ये भी सही है। ब्रह्मयोनी हिल्स आर इन द साउथ, ये भी सही है। तो 6 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। गया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रामशिला की पहाड़ी उत्तर में है, ये सही है। कटारी की पहाड़ियां पश्चिम में है, ये भी सही है। बराबर की पहाड़ियां उत्तर पूर्व में है, ये भी सही है। ब्रह्मयोनी पहाड़ियां दक्षिण में है, ये भी सही है। तो सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। ठीक है बच्चों। एक बार चाहें तो फिर से हम लोग मैप पे चलते हैं। फिर से एक बार मैप पे चलिए। उत्तर में है आपका रामशिला हिल्स। ठीक है बच्चों। कटारी हिल्स आपके पश्चिम में है। आपके नॉर्थ ईस्ट में है बराबर हिल। आपके साउथ में है ब्रह्मयोनी हिल्स, ब्रह्मयोनी हिल्स। तो ये 4 तरह की पहाड़ हैं जो हम लोगों को गया के चारों तरफ मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही कह रहा है। ऑन विच हिल इज द कौवा डोल सिचुएटेड? कौवा डोल के बारे में ये कहानी है, प्रचलन है कि यदि कौवा उस पत्थर पर बैठेगी तो पूरा पहाड़ हिलता है, इसलिए इसका नाम कौवा डोल रखा गया है। तो ऑन विच हिल इज द कौवा डोल सिचुएटेड? तो कौवा डोल इज सिचुएटेड ऑन द बराबर हिल्स। कौवा डोल किस पहाड़ी पे स्थित है? तो बराबर हिल्स पहाड़ पे यह स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही ऑप्शन है ए, बराबर हिल्स या बराबर
पहाड़ियाँ। अब है कि अब हम लोग गया का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे संरचना पे चलते हैं और वो है आपका राजगीर और गिरियक पहाड़। राजगीर और गिरियक पहाड़। तो यदि आप गया का मैप देखेंगे, यदि आप गया का मैप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है, ये जो गया है और ये है आपका नालंदा, ये है आपका गया और ये है आपका नालंदा। ठीक है बच्चों। और जो हम लोग पहाड़ का नाम बोलते हैं राजगीर गिरियक हिल्स, यानी राजगीर गिरियक पहाड़, ये गया के सीमा से लेकर नालंदा तक जाता है। तो इसी के आधार पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों आगे का क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द राजगीर गिरियक हिल्स आर सिचुएटेड? राजगीर गिरियक हिल्स आर सिचुएटेड इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट, दे आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। तो 8 का सही ऑप्शन है ए और बी। राजगीर गिरियक पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिला में स्थित है और यह गया जिला में स्थित है। तो 8 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। अब इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 चलने से पहले ये देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं ये है आपका राजगीर, ये है राजगीर। ठीक है। राजगीर के पहाड़ के दक्षिण में, राजगीर के पहाड़ के दक्षिण में साउथ ऑफ राजगीर हिल्स एक नदी बहती है, एक नदी बहती है जिसको हम लोग पैमार नदी कहते हैं। एक नदी बहती है जिसको हम लोग पैमार नदी कहते हैं, राइट, जिसको हम लोग पैमार नदी कहते हैं, पैमार नदी। ये राजगीर हिल के, राजगीर के पहाड़ के दक्षिण में समानांतर चलती है। अब ये जो नदी है, ये जो नदी है, ये कहां जाके ये एक पॉइंट पे खत्म होती है, नंबर 1। और दूसरा सवाल हमारा ये उठता है कि इसी पैमार नदी के ऐसे इस डायरेक्शन में 2 पैरेलल हिल्स चलता है। फिर से समझिए, यह है आपका पैमार नदी और इसी पैमार नदी से ऐसे 2 समानांतर पहाड़, 2 पैरेलल हिल्स आर देयर। अब सवाल उठता है ये समानांतर पहाड़ कहां जाकर मिलती है? ये समानांतर पहाड़ जहां मिलती है उसको हम लोग कहते हैं वैभव गिरी, उसको हम लोग कहते हैं वैभव गिरी, उसको हम लोग कहते हैं वैभव गिरी। फिर से समझ लिए, कोशिश कीजिए। हम लोग, ये है राजगीर का पहाड़, राजगीर हिल्स। राजगीर हिल्स के आपके दक्षिण में, साउथ में एक नदी बहती है जिसको कि हम लोग पैमार हिल्स कहते हैं, पैमार रिवर कहते हैं, वेरी सॉरी, माफ कीजिएगा। राजगीर हिल्स के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको हम लोग पैमार हिल्स कहते हैं। यहीं पे 2 समानांतर 2 पैरेलल हिल्स रन, है ना, 2 समानांतर हिल्स हैं और ये पहाड़ हैं, कहाँ मिलती है? तो ये जाके मिलती है आपके वैभव गिरी में और इसी के बगल में एक जगह है सोनागिरी। तो अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 9 इसी पे आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अटेम्प्ट करें। Two parallel hills runs parallel to Paimar River to the south of Rajgir Hills. Where does these two hills meet? They meet at वैभवगिरी एंड सोनागिरी। दो समानांतर पहाड़ियाँ राजगीर पहाड़ियों के दक्षिण में पैमार नदी के समानांतर चलती है। ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये दोनों पहाड़ियाँ वैभवगिरी और सोनागिरी के पास मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स हैज द मैक्सिमम हाइट इन द राजगीर गिरियक हिली रीजन। अब हम लोग बात कर रहे हैं राजगीर गिरियक हिली रीजन की, राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की। तो सबसे अधिकतम, सबसे ऊंचा बिंदु, अधिकतम ऊंचाई वाला कौन सा पहाड़ है? तो विच अमंग द फॉलोइंग हिल्स हैज द मैक्सिमम हाइट इन द राजगीर गिरियक हिली रीजन? तो वो है आपका वैभवगिरी। नोट कर लीजिएगा, इसकी ऊंचाई है 380 मीटर। और ठीक दूसरे नंबर पे है सोनागिरी, इसकी ऊंचाई है 246 मीटर, 246 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम ऊंचाई है? तो वो है वैभवगिरी, इसकी ऊंचाई 380 मीटर, 380 मीटर्स है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना। वेयर इज विपुलगिरी हिल्स सिचुएटेड? विपुलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, विपुलगिरी जो पहाड़ है ये राजगीर के साउथ ईस्ट में है। ये देखिए, ये आपका विपुलगिरी है। ये राजगीर की पहाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, राजगीर शहर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। और अगला क्वेश्चन 11 और 12 क्वेश्चन इसी विपुलगिरी पे है। तो ये राजगीर पहाड़ है, राजगीर शहर है, राजगीर शहर, ये आपका राजगीर शहर है। और इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट ऑफ राजगीर, दक्षिण पूर्व दिशा में आपका जो है विपुलगिरी पहाड़ जो है स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग अप्रोच करते हैं। वेयर इज विपुलगिरी हिल सिचुएटेड? साउथ ईस्ट ऑफ राजगीर, राजगीर के दक्षिण पूर्व में, है ना। और विपुलगिरी आप फिर से देखिए, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो दिशा है, विपुलगिरी का जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है, ऐसे है। ये इसका जो दिशा है ये आपका साउथ वेस्ट है, ऐसे जाएगा। और इसी के साथ में एक और पहाड़ है जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। वेयर इज शांति स्तूप सिचुएटेड इन राजगीर? अभी हम लोग राजगीर शहर के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका विपुलगिरी पहाड़ है। और विपुलगिरी पहाड़ के पूर्व में, ईस्ट ऑफ विपुलगिरी, यू हैव शांति स्तूप। तो वेयर इज शांति स्तूप सिचुएटेड इन राजगीर? इट इज सिचुएटेड इन ईस्ट ऑफ विपुलगिरी। राजगीर में शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विपुलगिरी के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 13 फैक्चुअल है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राजगीर गिरियक हिल्स? तो जो वहां के स्टोन है वो आपको क्वार्टजाइट के मिलेंगे और स्लेट मिलेंगे। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द राजगीर गिरियक हिल्स? इट इज क्वार्टजाइट एंड स्लेट। 13 का ए और बी। निम्नलिखित में से कौन राजगीर गिरियक पहाड़ियों के मुख्य घटक है? तो एक है आपका क्वार्टजाइट और दूसरा है स्लेट। तो 13 का है सही ऑप्शन ए और बी। ये क्वार्टजाइट है और ये आपका स्लेट है। अब हम लोग जो है राजगीर पहाड़ी
खत्म हो चुका। अब हम लोग जमुई के पहाड़ पे चलते हैं। जम्मू हिल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर। गया की पहाड़ी खत्म हो चुका, राजगीर गिरियक हिल खत्म हो चुका। अब हम लोग बात करते हैं जमुई की पहाड़। अब मैप पे चलिए। मैप पे देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये है आपका जमुई, और आपका जो है यहाँ पे आपको मिलेगा जमालपुर। दूसरे मैप पे चलिए, दूसरे मैप पे ले चलते हैं और उसको हम लोग क्लियर देखते हैं। ये है आपका जमुई, ये है जमुई, ठीक है, और ये है जमालपुर। तो जमुई टू जमालपुर। अब हम लोग बात करेंगे इस क्षेत्र के बारे में, इस जमुई के बारे में, और इस क्षेत्र के बारे में, जमालपुर के बारे में। तो अब हम लोग 14 से आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग जमुई टू जमालपुर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नॉर्दर्न एक्सटेंट ऑफ द जमुई हिल्स? जमुई पहाड़ियों की उत्तरी सीमा क्या है? मैप देखिए, ये देखिए, ये मैप आपको मिलेगा। तो ये जमुई है, ये है जमुई, और ये है गंगा नदी। तो उत्तरी सीमा कौन बना रही है? तो गंगा नदी ही बना रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का व्हाट इज द नॉर्दर्न एक्सटेंट ऑफ द जम्मू हिल्स? गंगा रिवर। 14 का सही ऑप्शन है ए। जमुई पहाड़ियों की उत्तरी सीमा क्या है? तो गंगा नदी। 14 का है सही ऑप्शन ए। अब चलते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ खड़गपुर हिल्स? आपका जमालपुर से जमुई है ना, जमालपुर जो मैप में देखे, और जमालपुर से जमुई जो पहाड़ की श्रृंखला है उसको हम लोग खड़गपुर की पहाड़ कहते हैं। खड़गपुर पहाड़ियों की सीमा कितनी है? तो जमालपुर से जमुई तक। तो 15 का है सही ऑप्शन ए, है ना। ये है आपका जमालपुर, ये है आपका जमालपुर, और जमालपुर से जमुई जो है आपको खड़गपुर की पहाड़ी मिलेगी। और इसी पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द खड़गपुर हिल्स? निम्नलिखित में से कौन खड़गपुर पहाड़ियों के मुख्य घटक हैं? तो जो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो चट्टान बनता है, वो चट्टान बनता है क्वार्टजाइट का, चट्टान बनता है क्वार्टजाइट का, स्टोन है क्वार्टजाइट। तो 16 का भी सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बात करते हैं गिद्धेश्वर। जमालपुर से जमुई आपका खड़गपुर पहाड़ है, और खड़गपुर पहाड़ के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में, है ना। इसको देखिए, ये समझिए, ये है खड़गपुर की पहाड़, इसके साउथ वेस्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा गिद्धेश्वर हिल्स। यहाँ पे आपको मिलेगा गिद्धेश्वर पहाड़, यहाँ मिलेगा गिद्धेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये है खड़गपुर, और इसके साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आपको गिद्धेश्वर की पहाड़ी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज गिद्धेश्वर हिल सिचुएटेड? साउथ वेस्ट ऑफ खड़गपुर हिल्स। गिद्धेश्वर हिल्स की पहाड़ कहाँ स्थित है? खड़गपुर पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में। 17 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बात करते हैं कि गिद्धेश्वर पहाड़ जो है वो किस किस जगह को कवर करता है। यदि हम लोग मैप पे चले तो गिद्धेश्वर पहाड़ जो है किस किस क्षेत्र को कवर करता है? तो कवर करता है, जमुई तो कवर करता ही है, ये आपको नवादा भी कवर करता है। कहने का मतलब कि गिद्धेश्वर की जो पहाड़ है ये है आपका ये है आपका जमुई, और ये है नवादा, ये है आपका नवादा। तो जमुई से नवादा आपको गिद्धेश्वर की पहाड़ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर कवर्ड बाय गिद्धेश्वर हिल्स? तो एक है जमुई और दूसरा है नवादा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 18 का ए और सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पे हमें गिद्धेश्वर की पहाड़ी मिलती हैं? तो पहला मिलता है जमुई और सी है नवादा। तो 18 का ए और सी।
अब गिद्धेश्वर पहाड़ हम लोग देख लिए। अब गिद्धेश्वर पहाड़, अब देखिए कैसे, फिर से देखिए, ये खड़गपुर है, ये खड़गपुर की पहाड़ है, इसके दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में आपका गिद्धेश्वर की पहाड़ है, और गिद्धेश्वर पहाड़ के वेस्ट में पश्चिम में आपका 7 पहाड़ी है। यह है आपका खड़गपुर की पहाड़, खड़गपुर की पहाड़ जो कि जमालपुर से जमुई तक आ रही है। इसके दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में आपका गिद्धेश्वर का पहाड़ है जो कि जमुई और नवादा में मिल रहा है, और इसके पश्चिम में गिद्धेश्वर हिल के पश्चिम में आपको 7 पहाड़ी है। तो इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग इसी पे चलेंगे। वेयर आर दी 7 पहाड़ी हिल सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ गिद्धेश्वर हिल्स। गिद्धेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिद्धेश्वर पहाड़ियों, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिद्धेश्वर पहाड़ियों के पश्चिम में। तो 19 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डू वी फाइंड शेखपुरा हिल्स फ्रॉम जमुई टू लखीसराय? शेखपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? तो जमुई से लखीसराय तक। ये देखिए, ये आपका लखीसराय है, ये है लखीसराय, तो जमुई ये है ना, ये है आपका जमुई और ये है लखीसराय। और जमुई से लेकर लखीसराय तक आपको जो पहाड़ मिलता है उसको हम लोग शेखपुरा के पहाड़ के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डू वी फाइंड शेखपुरा हिल्स फ्रॉम जमुई टू लखीसराय? 20 का सही ऑप्शन है ए। शेखपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? जमुई से लखीसराय तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डू वी फाइंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द खड़गपुर हिल्स? खड़गपुर की पहाड़ियों में, खड़गपुर की जो पहाड़ी है उसमें गर्म पानी का झरना हम लोग को कहाँ मिलता है? एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कच्छू, एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं कच्छू। तो वी फाइंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द खड़गपुर हिल्स एट अ प्लेस नोन एज कच्छू। 21 का सही ऑप्शन है ए। खड़गपुर की पहाड़ियों में गर्म पानी के झरने कच्छू में मिलते हैं। 21 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डू वी फाइंड बाकिया हिल्स? बाकिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये हम लोग को सिमुलतला में हम लोग को मिलता है, हजारीबाग में मिलता है और नवादा में मिलता है। कहने का मतलब इन 3 जगहों को क्रॉस करता है बाकिया का पहाड़। बाकिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? सिमुलतला में, हजारीबाग में और नवादा में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है डी, यानी सभी विकल्प। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23, अब हम लोग नवादा की ओर है। नवादा पे आइए। वेयर डू वी फाइंड दुर्वाशी, महावार एंड श्रीगिरी रिखी हिल्स? है ना, नवादा के दक्षिण में एक आपको पहाड़ का श्रृंखला मिलेगा। नवादा के दक्षिण में, साउथ ऑफ नवादा, यू विल गेट अ सीरीज ऑफ हिल्स। तो इसमें एक पहाड़ को दुर्वाशाही कहते हैं, दूसरे पहाड़ को महावार कहते हैं, और इसी तरह और पहाड़ को श्रीगिरी रिखी पहाड़ कहते हैं। मतलब ये ऋषियों के संत के नाम पे ये पहाड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डू वी फाइंड दुर्वा शाही, महावहार एंड श्रीगिरी रिखी हिल्स? तो वी फाइंड इट एट साउथ ऑफ नवादा। तो 23 का सही ऑप्शन है ए। हमें दुर्वा शाही, महाबहार और श्रीगिरी पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? तो नवादा के दक्षिण में। तो 23 का सही ऑप्शन है ए। 24, विच ऋषि इज द दुर्वाशाही हिल्स एसोसिएटेड? दुर्वाशाही पहाड़ियाँ किस ऋषि से संबंधित हैं? तो ये एक ऋषि हैं दुर्वासा, है ना, दुर्वासा एक ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पे ये दुर्वाशाही पहाड़ पड़ा। ऐसे भी नवादा के दक्षिण में जितनी भी पहाड़ हैं वो ऋषि के नाम पे, जैसे कि लोमस पहाड़ है, गौतम पहाड़ है, ये सब ऋषि मुनि के नाम से ये पहाड़ रखा गया है। तो एनीवे क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है
सी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फल्गु रिवर इन रामायण? रामायण में फाल्गु नदी का क्या नाम था? तो रामायण में फाल्गु नदी का नाम निरंजना था। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन ए, रामायण में फाल्गु नदी का नाम निरंजना था। द नेम ऑफ द फाल्गु रिवर इन रामायण वॉज निरंजना। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बिहार का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, बिहार का सदर्न हिली रीजन्स, बहुत बारीकी से एक एक पहाड़ हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं, यानी सारा पहाड़ हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इसमें भी कोई भी क्वेश्चन आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आपके 67 बीपीएससी टेस्ट सीरीज में आएगा वो आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना चाहिए, ताकि आप पूरे सक्षम होकर 67 बीपीएससी पीटी का परीक्षा में बैठे। तो हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना में जो भौतिक पार्ट है यानी फिजिकल फीचर्स है, फिर से बता रहे हैं, बिहार फिजियोग्राफी में, बिहार के भौतिक संरचना में जो बिहार को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, उसको ये 100 क्वेश्चन में हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। और ये पूरे टेस्ट सीरीज को आप यदि समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके होंगे, यदि समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो जो भी क्वेश्चन इस सेक्शन से आपके एग्जाम में आएगा वो सारा क्वेश्चन आप बना लें। फिर भी यदि रिवीजन के समय कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ रिवाइज करते रहिए। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।